जैसे जैसे तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, के पहले बोले थे तो 4 स्टेप पता है, तो याद है जो 4 स्टेप हम बोले थे, इसी सबको फॉलो करना होता है। हाँ सर। क्या क्या था? तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ढूंढना है। अगर वो नहीं, उसके बाद फिर क्या था? अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस मिलाना है। ठीक है, चलो एक मिनट, बाकी लोग को याद है जी ये सब चीज? यस सर। तो इस क्वेश्चन के लिए बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या यहाँ पे पहला दूसरा स्टेप फॉलो हो पाएगा? नहीं सर। दिख रहा है क्या पॉसिबल? नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना होगा? सबसे सीधा तीसरा स्टेप जो साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है वो कर लेंगे, है ना? साइन कॉस में जो कन्वर्ट करना होता है वो कर लेंगे। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉट थीटा को क्या लिख लें? 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो कॉट को क्या लिखेंगे? थीटा बाई साइन थीटा, एंड tan थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही चलेगा। ठीक है, अब एलसीएम वगैरह लेते चलो, एक एक स्टेप ध्यान से समझना, जिसको नहीं आएगा उससे चलना। ऊपर रह जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे में क्या होगा? एलसीएम साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन कॉस थीटा रहेगा यहाँ पे। बताओ यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब रेसिप्रोकल वगैरह ले लो, जैसे करते हो, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना? यस सर। आता है ना ये करने? चलो ठीक है, हम लिख ही दे रहे हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बस ये आखिरी क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम काम इस तरफ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर। यस सर। मल्टीप्लाई करो नीचे नीचे ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे इस स्टेप के बाद से एक काम रट जाना है, इसको याद कर जाना है, इस स्टेप के बाद हम बताएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही होगा ना? बताओ। हाँ सर। अब एक चीज देखो यहाँ पे, डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में ये कितना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और हाँ सर। दूसरे टर्म में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दूसरे टर्म में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो दोनों को हम सेम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जैसे इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको भी हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, तो क्या करना होगा?
क्वेश्चन समझे? ब्रैकेट के आगे माइनस लगा देना। कॉमन ब्रैकेट क्या माइनस उतना हम कॉमन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो ये स्टेप क्या है यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमको ये काम करना था, ठीक है, ताकि कॉमन निकल जाए। जिसको जिस स्टेप में डाउट होगा पूछेगा। तो यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम क्या किए, सेम बनाने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, दोनों टर्म को सेम करने के लिए माइनस कॉमन लेके बाहर कर लिए। तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन थीटा और ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आया समझ में कुछ? बताओ। ठीक है, अब देखो ये माइनस यहाँ पे आया तो अगले स्टेप में ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, हम एक एक स्टेप लिखते चल रहे हैं, तुम अभी समझते जाना और लिखने का मौका दे ले अभी। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा बताएगा कोई? बोलो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड। एलसीएम क्या लिखते हो? एक्स वाई जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये वाई है। एलसीएम क्या होगा? सॉरी, हाँ हाँ बताओ, एक्स वाई जेड होगा या नहीं होगा एलसीएम? यस तीनों आएगा ना। याद है ना, जब एलसीएम में क्या होता है 1/2 प्लस 1/3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो या नहीं कर देते हो? यस सर करते हो ना भैया। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम कुछ स्टेट में लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और मैक्सिमम स्टेट में तुम लोग को दिखेगा ना कि हम उस चीज क्या चीज फॉलो कर रहे हैं जो तुम काम अलजेब्रा में करते आए थे। माइनस कॉमन लेके माइनस बाहर किए, एलसीएम लिए। अब एलसीएम में तुम लोग को दिक्कत आएगा, कोई कोई को लगेगा कि अरे यार इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा है। तो इसको अपने जनरल मैथ से रिलेट करो जो तुम बचपन से पढ़ते आया है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 हो गया, तब एलसीएम क्या होगा? तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, यही करते हो ना। इस केस में एलसीएम क्या लिखोगे बताओ? 42। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिगो पढ़ रहे तो इसको हम जनरल मैथ्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते। आपको कहीं भी स्टार्टिंग में हम एक जगह पे ट्रिगो लगाए हैं, बस इस जगह पे। बाकी में हम जो तुम जनरल मैथ्स पढ़ते आए थे, रेसिप्रोकल लेना है, बचपन से पढ़ते आए हो। बचपन से नहीं मतलब 7, 8, 6 से पढ़े हो ना रेसिप्रोकल लेना ये चीज। उसके बाद फिर हम क्या किए, यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के सेम बनाए, ये भी तुम बचपन में पढ़ के आए हो। अब फिर से हम बोल रहे एलसीएम बताओ। तो जनरल मैथ्स का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन है, थोड़ा सा क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसी का है। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताओ तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन एलसीएम थीटा। लेने के बाद यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा है ही, तो एक साइन थीटा ही नहीं था ना। जब है हाँ साइन थीटा होगा ना मल्टीप्लाइड यहाँ पे। साइन थीटा होगा। कोई नहीं बोल रहा है। यस सर इसमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा मल्टीप्लाई। हाँ बोल सर। रहे जनरल मैथ्स रिलेट करो, जनरल मैथ्स जो तुम बचपन से पढ़ते आए हैं। बस अब ऊपर में क्या मिल गया न्यूमरेटर में, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही छापे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू कितने को याद है? याद है सर। सबको याद है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला? यस सर हाँ सर। देखो
चलो बढ़िया है याद है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? तो हम इसको देखो, साइन क्यू माइनस कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। Yes, sir. होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा क्या दे देगा? 1 1 दे देगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल कर देगा, और ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट, ये सेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर आया। 1 चाहिए वहां पे कहीं पे। सर यहाँ पे फॉर्मूला गलती है। अच्छा, 2 साइन थीटा आ गया यहाँ पे, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा होगा, है ना? कितने को नहीं आया समझ में, ये बताओ। फिर से रिपीट करना है या समझ गए? जैसा बोलो। समझ गए सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या? कौन? सर वेदांश। ओके, फॉर्मूला सब याद है ना? यस सर। ठीक है, चलो जिससे हो गया छाप लो, या अगर समझ गए कैसे बनाना है तो खुद से बना लो। जिससे भी नहीं बना या जिसको फिर से समझना है तो देखो, सबसे पहला काम हम 4 स्टेप बताए थे उसको फॉलो किए। इस क्वेश्चन में ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा ना ही अलजेब्रिक लगा, तो क्या किए हम? पहले इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किए। तो tan थीटा बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा बन गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर से इधर कॉट थीटा था तो ये बन गया कॉस बाई साइन, और नीचे था tan थीटा 1 माइनस टेन, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद क्या किया हमने? न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा एलसीएम हुआ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस जगह पे भी कॉस थीटा एलसीएम हुआ, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये रेसिप्रोकल सबको आता है ना, ये काम तो बचपन से करते आए हो। 5/4 डिवाइडेड बाई 6/7, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? 5/4 इंटू 7/6 करते थे, यस सर। यही करते थे ना। तो वही काम यहाँ पे किए। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे इन दोनों में दोनों हमारा क्या था? रेसिप्रोकल ले गया। फिर उसके बाद साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसी स्टेप में, इस स्टेप को तुम बॉक्स बना लो, याद रहेगा अपने आंसर शीट, अपने नोटबुक पे एक बॉक्स बना लो, तो हमेशा ध्यान में आएगा कि अच्छा इसमें ये एक एक्स्ट्रा काम करना था। ये लिख से हट के काम किए कि नहीं किए, बताओ तुम मुझे। मतलब हम अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए भैया, तो हम इधर माइनस कॉमन कर लिए, तो ये बॉक्स बना लेना अपने कॉपी में, तो ये चीज याद रहेगा। तो इस स्टेप में हम क्या किए, देखा मैंने एक टर्म में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे टर्म में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों टर्म के डिनोमिनेटर का एक पार्ट सेम बनाने के लिए हम दूसरे वाले टर्म में से माइनस कॉमन लेके बाहर कर लिए, तो ये क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये प्लस का साइन तो माइनस में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो अब डिनोमिनेटर में क्या बचा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे टर्म में बचा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आया समझ में?
यस बताओ। सर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से एलसीएम दिए। एलसीएम कैसे लेना है वो हम बता दिए थे अभी जस्ट। जो बेसिक्स मैथ्स पढ़ते हैं वो उसी तरीके से तुमको एलसीएम लेते चलना है। यहाँ पे एलसीएम लिया और साइन स्क्वायर थीटा के साथ ये साइन थीटा, क्योंकि इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, इधर कॉस थीटा आ गया। फाइनली बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और इसका फॉर्मूला जिसको याद होगा उसको पता है कि ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया इधर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे दिया। जो चाहिए था आरएचएस आगे। आगे में एलएचएस लिखना ना भूलना। एलएचएस इक्वल्स टू ये, मतलब पहले ये डायरेक्टली मत लिख लेना, एलएचएस इक्वल्स टू जो क्वेश्चन है वो लिख लेना। ये तरीका होता है बनाने का। चलो छाप लो। हो गया। हेलो, लिख लिए क्या? सर लिख ली। सबको लिख लिया पूरा? तो ऊपर सर नीचे कर रहे थे और नीचे। यस सर, लास्ट से। जिसको अभी भी डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बताओ। तो थर्ड का एक बार से काम नहीं चलेगा, इसको एक दो बार बनाना पड़ेगा। एक दो बार अच्छे से बना लेना। एक बार नीचे के दे। हाँ हाँ। तुम लोग डाउट को ट्रेजर नहीं ना समझता है। ट्रेजरी मतलब जानते हो ना, खजाना। ट्रेजरी मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं खजाना को इंग्लिश में? मुझे बताओ। ट्रेजर बोलते हैं सर। ट्रेजर ही बोलते हैं ना। तो डाउट को ट्रेजर नहीं ना समझ रखा है कि उसको जमा करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे तो फिर मजा आएगा आगे चल के। नो सर। हाँ, तो जिस दिन डाउट होता है उसी दिन पूछ लिया करना। खजाना नहीं है कि उसको जमा कर रहे हो। ये खजाना नेगेटिव इम्पैक्ट देगा।
डाउट वाला कराना, ठीक है। चलो तो थर्ड हो गया, थर्ड के बाद हम कौन सा बोले थे, फिफ्थ नंबर। यस सर। थर्ड हो गया, फिफ्थ देखो, cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a, ये भी तुमको याद करना, माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या था, वीडियो cos a प्लस साइन ए माइनस 1 cos a। सर स्क्रीन मूव नहीं कर। अच्छा एक मिनट, नेटवर्क आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, क्या था, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 ना, यस ठीक है। इक्वल्स टू क्या है, cos a के प्लस cot, cos a के प्लस cot a, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, हम इस पैटर्न पे तुमको 2 क्वेश्चन दिखा रहे हैं बस सीखने के लिए, एकदम इसी बेस पे। एक मिनट रुको तो, एक 2 क्वेश्चन हम इस पे सेम पैटर्न पे दिखा रहे हैं, उसको समझो। तुमसे कुछ जानना चाहेंगे इसलिए करवा रहे हैं ये चीज। तो आज लंबा पढ़ाएंगे, ठीक है, 5 बजे तक, 10 मिनट का ही ब्रेक दे पाएंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन होमवर्क नहीं देंगे हम, होमवर्क तो नहीं मांगते, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कल। अभी बहुत सारा, हम अभी 70 क्वेश्चन का टारगेट, ये 70 बोल रहे, 30 से 40 क्वेश्चन कराना है मेरे को, अभी तो शुरुआत है। देखो 3 क्वेश्चन हम तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दिख रहा है सबको स्क्रीन, सीखना है आपको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 60। 60 तो वही है जो अभी हम लोग कर रहे थे, वही है ना। देखो तीनों क्वेश्चन में एक चीज बताओ, देखो तीनों क्वेश्चन में बस एक काम करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिए ना, इसको बनाने के लिए एकदम याद कर लेना है कि इसमें क्या करना है, पहले इससे समझने की कोशिश करो। इसमें हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जो एलएचएस है, एलएचएस उतारते हैं। अभी एक हिंट इस क्वेश्चन के लिए देंगे, आगे के क्वेश्चन के लिए तुमको बताना है। जो 2 क्वेश्चन अभी हमें, साइन ए माइनस 1, हम इसमें क्या करेंगे, एलएचएस एंड आरएचएस, सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्यों ऐसा करेंगे, कोई बताएगा कि हम साइन ए से ही क्यों डिवाइड किए, कॉस और कॉस से क्यों नहीं डिवाइड किए, बताओ। एलएचएस को देखो और जो ये बात हम बोले उसको देखो, उससे समझने का, रिलेट करने की कोशिश करो, आराम से करो रिलेट। जो सॉरी एलएचएस बोल रहे, जो आरएचएस में चाहिए ना उसको देखो, और ये जो हम बात बोले उसको देखो, और दोनों को रिलेट करो। क्यों साइन ए से ही डिवाइड करेंगे हम इस क्वेश्चन को।
कुछ दिखा नहीं दिखा? क्योंकि सर वो रिजल्ट करेगा कॉट थीटा का। क्या नहीं समझे कुछ बोले? सर अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉस ए कॉट ए। कॉट कॉट बढ़िया। और 1/sin क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोसेक। cosec है। कॉसेक। ठीक है बढ़िया, यही था। हमको देखो एक चीज और सुनो, आइडेंटिटीज में तुमको एलएचएस को तो सिंप्लीफाई करना ही है, साथ ही साथ आरएचएस पे भी नजर रखना है कि हम जो काम कर रहे हो क्या हम आरएचएस तक पहुंच पा रहे हैं। जो राइट हैंड साइड में पता चला तुम उसको बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, और राइट हैंड साइड में पहुंचना है जहाँ पे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो फिर बेकार का काम होगा। बहुत सही जवाब दिया तुम। क्यों? तो हमको इधर क्या चाहिए, कॉसेक ए चाहिए, कॉट ए चाहिए। देखो दोनों का 1/sin ए होता है और इसका क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। और ये इधर से देखो तो नहीं मिल रहा था, कॉस ए बाई साइन ए और 1/sin ए, ये दोनों मिलता। साइन ए बाई साइन ए 1 हो रहा है, उसको छोड़ो। क्या हम ये चीज करते तो जो रिजल्ट है हमको चाहिए, जो आरएचएस चाहिए, उस जगह तक अप्रोच कर पाते ना? समझ पाए? बताओ। हाँ सर। तो अब बताओ क्वेश्चन नंबर, देखो अब तुम लोग फटाफट जवाब दोगे। 59 में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किस चीज से डिवाइड करें? कॉस ए। 59 में cos से कॉस से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर सेके चाहिए और tan ए चाहिए। तो सेके को हम क्या, देखो हम एक चीज बोले थे सबको साइन कॉस करो हमेशा, तो उधर का तो छोड़ो, इधर सेके एंड tan ए है। सेके क्या होता है 1/cos ए, tan ए क्या होता है sin a by cos ए। ये कब मिलेगा? तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड को दिख रहा था कि चलो हम उसमें कॉस से डिवाइड करेंगे, तो आरएचएस में जो चाहिए उस जगह तक हम पहुंच सकते हैं। तो अगर अभी हम तुमको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला भी कर देंगे तो 59 और 58 तुम लोग आराम से बना सकते हो। इसका ये पार्ट भी हम अभी बता देंगे। तीसरा जो प्रूफ करना है, चार चीजें इसमें इक्वेट करना है ना, चारों 60 का डिस्कस करेंगे। आइडिया लगाना कैसे डिवीजन डिसाइड करेंगे कि न्यूमरेटर को कैसे डिवाइड करना और डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करना है, yes sir. बताओ। ठीक है, देखो 59 में डिवाइड करने का जरूरत है क्या 58 में, क्योंकि इधर tan ए चाहिए इधर sec ए चाहिए। इसको अगर हम नहीं जरूरत। डिवाइड करने जाएंगे किससे तो बेवकूफी होगी हमारी। ठीक है, तो इसमें वाले में हम बिना डिवाइड करने का कोशिश करेंगे बनाने का, देखते हैं बन पाता है या नहीं बन पाता है, तो तुम्हारे ऊपर है, नहीं करना पड़ेगा। ऐसे देख लेना, इसको अभी डिस्कस कर लेना। कॉस से कर लोगे ना तो आंसर तक आसानी से पहुंचोगे। कॉस से कर लेना, कॉस से करोगे तो आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, कॉस से करोगे डिवाइड हो जाएगा ना, सेके बस यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखो अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बेसिक जो आइडिया देना था हम दे दिए तुमको, कैसे पता चलेगा। अब क्या करेंगे हम, क्या किए हैं, साइन ए से डिवाइड जैसे ही किए तो कॉस ए बाई साइन ए, cos a divided by sin a minus sin a divided by sin a plus 1 divided by sin a whole divided by cos a by sin a। इसको भी तुमको याद करना है, बताएंगे कहाँ पे क्यों इसको हम बोल रहे हैं याद करने। -1 हम बगल बगल में लिख रहे हैं, तुमको ऊपर से नीचे लिखना है, तुमको साइडवेज में नहीं लिखना है। तो cos a by sin a क्या हो जाएगा, cot a -1 plus cosec a whole divided by cot a प्लस 1, अच्छा यहाँ पे साइन ए रह गया, cot a प्लस 1 cot a प्लस 1 माइनस cos a। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर। yes sir. इस 1 को आइडेंटिटीज जहाँ पे लिखे थे ना, सारा आइडेंटिटीज, तो देखो तो जरा इस 1 को cosec और से cot और cosec का क्या रिलेशन है 1 के लिए? सर वो कोसेक बन जाएगा। क्या? नहीं, 1 ये प्लस 1 कॉट है इक्वल टू कोसेक है। 1 प्लस cot स्क्वायर होगा। हाँ हम ये बस 1 के बारे में बोल रहे हैं। 1 देखो कैसे आएगा,
कॉट और कॉसेक का रिलेशन था ना, ये क्या था? cot square a plus 1 is equal to cosec square. इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए है, तो तुम इस 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो Yes, sir. इस 1 को। ठीक है, तो हम इसमें यही करना है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड माइनस इस 1 को हम क्या लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलेगा? बताओ। हाँ सर। Yes, नीचे sir. वाले में चेंज नहीं करना, नीचे में 1 को 1 ही रहने देना, इसलिए इसको याद करने में बोल रहे हैं। ठीक है, याद करना इन द सेंस तुम 5-6 बार बनाओगे तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, रट जाओगे, अच्छे समझ में आएगा। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी में पहले ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो, a Yes, प्लस sir. बी और हाँ a सर। माइनस बी में ब्रेक करेंगे तो कॉट a प्लस कॉसेक a माइनस कॉसेक a प्लस कॉट a, यहाँ पे जगह नहीं, कॉट a प्लस कॉसेक a माइनस कॉसेक a प्लस कॉट a इंटू कॉसेक a माइनस कॉट a होगा। हाँ सर। Yes, sir. एंड होल डिवाइडेड बाय उसको पूरा का पूरा लिखते हैं। अब बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक दो बार तुमको प्रैक्टिस। न्यूमरेटर में क्या कॉसेक ए एंड कॉट ए, जैसे ये पूरा टर्म ए है तो क्या ये वाला टर्म ए हो? कॉट ए कॉसेक ए है तो कॉसेक एंड कॉट ए को भी ए बोल सकते हैं ना, हाँ सर। Yes, sir. सेम ही है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेकर के हम कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए जैसे ही कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेने में दिक्कत आएगा तो बताना। तो क्या बचेगा बताओ जरा, क्या बचेगा? 1 minus 1 माइनस, cosec m minus 1. हाँ ठीक है, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कर लेना सब, कोई क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ से जैसे ही हम, जिसको भी डाउट है पूछ लेना अभी, कॉट ए एंड कॉसेक को कॉमन लिए तो क्या बच गया, 1 माइनस ब्रैकेट डालना मत भूलना, कॉसेक ए प्लस सॉरी माइनस कॉट ए। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को ओपन करोगे ब्रैकेट के साथ तो क्या मिल जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, और इधर 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो तो न्यूमरेटर का ये सेकेंड ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? सेम है सर। Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर चाहिए क्या वहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं? आंसर में क्या चाहिए, यही ना, ए प्लस कॉसेक ए, तो ये पूरा टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें मेरा आंसर जो RHS चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे क्या क्या किए या समझ गया? समझ गया। लिखो, समझ समझ के लिखना, ऐसे ही मत उतार लेना। चलो लिख ले, चलो लिखते चलो। इसमें भी एक बॉक्स बना लो, कहाँ पे बॉक्स बनाना है, तो इस स्टेप में। इसमें हम क्या किए थे, 1 को चेंज किए थे कॉसेक और कॉटेक के आइडेंटिटीज के साथ, नीचे वाले 1 को नहीं चेंज किए, सिर्फ ऊपर वाले 1 को चेंज किए। तो ये क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस है, इसको हम रखना है।
तुम्हारा भी काम है रख लिया। तो इस स्टेप में बॉक्स बना लेंगे। नीचे करने बोलता है नहीं, जब लिखवाते हैं उसी टाइम लिख के जाता है क्या तुम लोग? देख लिया। सब पे लिख लिया? बताओ। लिख लिया? लिख रहे हो? लिख लिया लास्ट सर। टाइम देख लिया। चलो ठीक है। तो इसी तरीके से तुमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 59 एंड 58। सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना। और आगे का ये जो आंसर चाहिए ये आसान है। हम लोग सेकेंड 60 के इस पार्ट तक तो पहुंच गए। अब इसमें क्या करूँ, इसको चेंज कर लो साइन और कॉस में, देखो जो चाहिए वो निकलते आ जाएगा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin एंड कॉट को cos a by sin a। तो जैसे यहाँ से sin a एलसीएम होगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस cos a। ये आ गया? आ गया ना? यस सर। अब एक चीज और, तुमको देखो ये रूट वाला क्वेश्चन होता है ना, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है। जितने भी रूट के क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, जितना भी रूट का है। यहाँ से शुरू है 47 से, ये रूट वाला, ये रूट, ये रूट, रूट रूट रूट। ठीक है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन में 9th में रेशनलाइजेशन पढ़े थे, क्लास 9th में यस सर। रेशनलाइजेशन पढ़े थे। तो जितना भी रूट का क्वेश्चन अभी दिख रहा है सबको रेशनलाइज करके चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। रेशनलाइज करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब जैसे ही रेशनलाइज करोगे ये चीज तो ऊपर क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर सॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करोगे ए प्लस बी के जरूरत नहीं है ए प्लस बी के होल स्क्वायर करने का, दो अलग अलग रूट थे। सर ये पूरा एक रूट है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और ये क्या दे देगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर दे देगा ये। यस तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट से ये रूट कैंसिल और ये साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो चाहिए 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन। आ गया कि नहीं आ गया? पता चला?
रूट वाला क्वेश्चन आसान था कि नहीं था? सर इसमें प्रूव यही करना था। हाँ, तो तुम इस चीज को इसके बराबर ले आए ना। यस सर। तो रूट का अभी फटाफट क्वेश्चन एक दो बना लो। रूट में क्या करना है, चुपचाप से उसको रेशनलाइज करते चले जाना है। क्या करना है, अब यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज कर लेना। इसको एक अलग से, इसको अलग से रेशनलाइज कर लेना, काम बन जाएगा। और एक चीज, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर मत करने लग जाना, तो अभी जस्ट बताए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ऊपर नीचे एक थीटा थीटा माइनस टेन थीटा से, माइनस 10 और नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिल गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर मिल गया। और नीचे देखो तो यस सर नीचे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। हम ये बोल रहे थे न्यूमरेटर में ये नहीं कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देना, ये काम मत करना। इस रूट को अलग अलग लिख देना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट और रूट काट लेना। ये नहीं कि उसको a माइनस बी के और a प्लस बी पे ब्रेक करने लग जाना। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर ठीक है, उसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। रूट जो पूरे में है उसको सेपरेट करके लिख लेना, और स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल होता है तो पढ़े ही। ठीक है, समझ में आया रूट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? यस सर बताओ। तो जितना रूट का क्वेश्चन है 47, 48, 50, 52, 55, ये सब बना के आना है तुमको, और मिनटों में ये सब बनना चाहिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 2-2 मिनट का ये क्वेश्चन है, ये सब बना लेना। ये जितना भी मार्क करके ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 47, 49, 51, 52 सेम पैटर्न वाला होमवर्क दे रहे थे। 47, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। 60 तो करवा ही दिए, उसके पहले तक पूरा करके आना। और जिसको डाउट हो उसी दिन पूछना, उसको लेट नहीं करना। ठीक है, समझ रहा है? डाउट अपना पूछते चलना। तो ये सब बना लोगे तो तुम्हारा देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये 6 नंबर देखो, तो 6 नंबर रेशनलाइज कर देना। बताओ, हो जाएगा? बन यस जाएगा। सर हो यस जाए सर हो जाएगा। बस उसमें क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। अभी जस्ट बताया तुमको, रूट का क्वेश्चन दिखे चुपचाप रेशनलाइज करना, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा। तो थर्ड हो गया डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया डिस्कस, 6 हो गया। 7 देखते हैं, अब 7 भी बोले थे ना मार्क करने। यस सर देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस डिवाइडेड बाय क्या था, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब, इक्वल्स टू tan थीटा। कुछ कॉमन वगैरह हो रहा है क्या? पहले तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रहा होगा, अलजेब्रिक में कुछ लग रहा है। तो एक चीज दिख रहा है कि हम साइन थीटा ऊपर में और नीचे में cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है ये चीज? हाँ सर। बोलो। जैसे यस यहाँ से सर साइन थीटा कॉमन लिए तो क्या मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में
cos थीटा कॉमन लिए तो क्या मिल गया? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मिल गया। बताओ। देखो तो जो आंसर चाहिए हमको tan थीटा, क्या वो दिख रहा है यहाँ से? बताओ। तो हमको इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, ये पूरा टर्म को किसी भी तरीके से काट छाट के हटा देना है। तो उसको अब कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन में भी एक तरीका है। क्या है? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, आइदर इस साइन को कॉस में बदल दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक को साइन स्क्वायर थीटा को आइदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लो। आया समझ में? आया क्या बोलना चाह रहे थे हम? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि आंसर हमको मिल गया है, यहीं पे मिल गया है कि ये हमको tan थीटा दे दिया है, लेकिन ये एक फालतू सा ये टर्म बच रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो कटेगा। ठीक है, तो हम क्या बोले, आइदर साइन स्क्वायर थीटा को बदलो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर लेते हैं। तुम डिनोमिनेटर भी चेंज करके बना लेना, हम न्यूमरेटर चेंज करके बना रहे हैं, तुम लोग डिनोमिनेटर करके बनाना। ठीक है, इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर वाले को एज यूजुअल छोड़ दो। देखो, ब्रैकेट वगैरह ओपन करो, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से, तो -2 और +2 cos स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड नीचे क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो तो ये कैंसिल होगा ऊपर नीचे, हो जाएगा। हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तुम लोग डिनोमिनेटर चेंज करके ही बनाएगा, न्यूमरेटर मत बदलना, बना ली। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा को एज यूजुअल लिख देते हैं, और 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा। आंसर ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? तुम लोग अभी बनाओ इसको अपने से, न्यूमरेटर नहीं चेंज करना, डिनोमिनेटर को कर लेना, इसको छापने का जरूरत नहीं है, खुद से बनाओ। तरीका समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है, तो बनाओ। तो न्यूमरेटर नहीं करना, डिनोमिनेटर करना चाहिए। कॉस तो जिससे नहीं बनेगा बताएगा। बन गया। बनेगा। चलो बढ़िया, बन गया। तो सबसे बना जिया, यस भैया बन गया। आनंद, बन गया। अभिषेक, बन गया सर। अर्पित, यस सर, हो गया। कृतिका, यस सर। उसका, हाँ उसको तो बन गया था। ठीक है, तो ये 3 ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तुमको तरीका मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट फिक्स दिखा है कि जो बाकी लोग जब भागा है ना, उसको बाउंस मारना होगा, इसलिए भाग। ठीक है, चलो फिर तो ये सब हो जाएगा ना, तो बाकी सारा क्वेश्चन आसान है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, सारा एनसीईआरटी हम फिर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आसान है, 8 नंबर। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ब्रेक कर लेना उसको, और आंसर के अकॉर्डिंग देखते चलना, tan और cot में चाहिए। ठीक है, क्या बता दे इसको? बन जाएगा। बनाओ फिर, अभी बनाओ, अभी बनाओ, अभी बनाओ।
आज एनसीईआरटी खत्म ही कर लो, भी टाइम बहुत है। यहाँ से बनाना शुरू करो। 4 6 नहीं बनाना, 6 समझ गया ना सबको? ये यस सर। 6 आसान है। कभी भी Yes, sir. रूट का है क्वेश्चन तो चुपचाप क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। Rationalize. तो 6 अभी मत बनाओ, 4 बनाओ, 8 बनाओ और 9 बनाओ। 10 भी आसान है, 10 भी अभी देख लेते होता है तो बना लेंगे। चलो बनाना शुरू करो एक एक करके। बाकी अब जो भी क्वेश्चन है उसमें तुम अपने से एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे बना सकते हो। देखो 4 में एक हिंट है कि उसमें तुमको एलएचएस आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली, तो थोड़ा करो मुझसे। आधा घंटा का समय है, 4 क्वेश्चन है, तसल्ली से बनाओ आराम आराम से।
कहाँ तक बना? 4 बना। 4 नंबर डिस्कस करें। बना रहे हैं सर। अरे और किसी से बना? पे तनन कहीं बना रहे हो? सिस्टर सर 1 प्लस कॉसेक को साइन ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉसेक को साइन ए लिख सकते हैं। नहीं 1 प्लस कॉस ए को साइन कर 4 में ही है क्या अभी? यस सर। अच्छा आनंद 4 हाँ सर। नहीं बन रहा है। अर्पित यस सर। 4 में ही है। यस सर। जिया कृतिका यस सर। नहीं बना। बना रहे हैं। बनाओ देखो। अरे इतना टफ नहीं है जितना सोच रहे हो तुम लोग। इसको साइन कॉस में बदल दो तो क्या मिला है बताओ तो। साइन कॉस में बदलने पे ऐसा मिला है देखो तो जरा 1 प्लस कॉस से सर डिवाइडेड बाय 1 LHS को माइनस अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए भी होगा। नहीं सिर्फ 1 प्लस कॉस ए होगा। मिला है ऐसा बताओ। यस सर। तो आरएचएस को करो ना जी। आरएचएस को साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए को। बताओ। यस सर। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 माइनस कॉस से। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए कैंसिल 1 प्लस कॉस ए। समझे सर? हाँ सर। बताइए ये चीज नहीं हो पाया किसी से? यहीं पे फंस रहा था क्या? बताओ। बोल दो हाँ ना तभी तो मेरे को Yes, पता sir. चलेगा कहाँ फंसते हो नहीं फंसते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर है ना जी। सब अलजेब्रिक में सीखना था ये सब चीज। बाकी तुम इसको 1 प्लस कॉस है तो आराम से बदल दिया होगा सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लिया था ना। Yes, sir. एलएचएस तो आसान तक कन्वर्ट करना क्या हो जाता 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। तो ऊपर हो जाता कॉस ए प्लस 1
और नीचे क्या मिलता? अच्छा, डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाता और इनटू कॉस ए बाई 1 हो जाता। तो ये तो आसान था कन्वर्ट करना, इसी में सबको समय लग गया ना। चलो ठीक है वन ना। बाई कॉसेक को साइन में लिखिए। नहीं, 1 बाई कॉस ए को साइन कभी भी नहीं लिख सकते हैं। जो आइडेंटिटीज बताए वही अप्रूव्ड आइडेंटिटीज है, तुम देख लो। 1 बाई कॉस ए को साइन कैसे लिख सकते हो? कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। कभी मिलेगा h प्लस बी बाई एच, और साइन ए क्या होता है p बाई एच। कभी सेम होगा ये दोनों? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है तुमको। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो तुम इसको आराम से a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी में बदल सकते हो। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ साथ अलजेब्रिक का भी फोकस करो, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ में आ गया सबको क्या था लॉजिक इसमें, क्या चीज छिपा हुआ था? आ गया ना? यस सर। LH, हाँ अच्छा ये बताओ, ऑनेस्टली बताना, LHS में सबका आ गया था ना 1 प्लस कॉस ए यस सर। राइट हैंड आ गया। साइड? सबका? यस सर। तो 6 लोग में 3 लोग यस सर बोला है, अभी 3 लोग का जवाब नहीं आया है। सबका मतलब सबका होता है, बताओ जी बाकी लोग। LHS आया था कि नहीं आया था? यस पे आया था। आया था ना। कृतिका और एक कौन बच्ची पावर रह गया? अभिषेक आ गया था LHS? ठीक है, चलो बना ही रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 नंबर करो। 8 नंबर बन गया सर। सर 9th वाला बता दीजिए ना। 9th बता ही दे। चलो ठीक है, 9th में क्वेश्चन क्या है? कॉसे के माइनस साइन है। बोलना एक बार क्या है? कॉसे के माइनस साइन है साइन में डिवाइडेड बाई क्या साइन देखो नहीं है सर, मल्टी इनटू एस। इनटू। अच्छा, क्या इनटू? सेक के माइनस कॉसेक। सेक के माइनस कॉस, इसको क्या लाना है? वन वन बाई टेन ए प्लस 40। चेंज करो साइन में सबको। 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये क्या हो जाएगा? साइन साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। बाय कॉस ए। सॉल्व करो तो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो नीचे कॉस ए से एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो ये साइन स्क्वायर ए से एक साइन कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या मिल जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए मिलेगा। सोच समझ के बोलना, नहीं समझ में यस आया तो सर। भी बताना। यस सर मिलेगा। आरएचएस को सिंप्लीफाई किया तुम लोग? आरएचएस तो करो सिंप्लीफाई, देखो कौन जाओगे यहाँ तक। किए थे? आरएचएस को नहीं। आरएचएस भी करो, क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आरएचएस नहीं करेंगे, आरएचएस भी करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में भी लिखा है। ले तब क्या दिक्कत है?
देखो 1/tan इंटू कॉट ए को सिंप्लीफाई करोगे तो साइन इंटू कॉस ए आ जाएगा। नहीं आता है तो बताओ, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। ऐसे के इंटू साइन ए सेक इंटू कॉस माइनस सर आ गया 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। दोनों क्या सेम आ गया। दोनों यस सेम सर, आया ना। LHS RHS आ गया। ठीक है, अब LHS हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू LHS लिख लेना, नीचे ही लिख दे रहे। तुम लोग नीचे लिखना, कभी भी सामने सामने मत लिखो। तो साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू LH, ये LHS हो गया। RHS में क्या था, 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉट ए। RHS इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉट ए। क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय कॉस ए बाई साइन। साइन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे, कॉस ए इंटू साइन ए, यस सर। और एलसीएम जैसे ही होगा तो इधर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यस और नो। यस अब यहाँ सर। पे रेसिप्रोकल लोगे तो कॉस ए इंटू साइन ए और डिवाइडेड में साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 होता है, इक्वल्स टू। तो LHS भी हमारा आ गया वही, और RHS भी जो चाहिए था वही आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देखो अब तुमको यहाँ पे पहुंचे जैसे ही, तो इसके आगे तुम कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते थे क्या, सोच के बताओ, क्या ही कर सकता था इसमें तुम। आइदर साइन ए को 1 बाई कॉस ए के लिख देता, कॉस को 1 बाई सेक के लिखता, इसके अलावा कुछ कर सकते थे यहाँ पे इस स्टेप के बाद। नहीं, जैसे तुमको एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ रहेगा कि RHS LHS दोनों सिंप्लीफाई करो। तो हम इस स्टेप पे पहुंच गए और इसके आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम चुपचाप क्या करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। और क्वेश्चन अगर है तो डेफिनेटली आंसर आना ही आना है एक ना एक बार। तो इस स्टेप के बाद कोई उपाय नहीं था, इसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो चुपचाप से RHS को उठाएंगे और उसको सिंप्लीफाई कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, बताओ। यस सर। तो NCERT पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना सब कोई, और साथ ही साथ जो तुम्हारा क्या बोले थे हम, इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इसका, बहुत सही एग्जाम्पल है, उसको बना लेना, ये आखिरी वाला एग्जाम्पल 15, इसको बनाना। ठीक है, याद रहेगा। बाकी एग्जाम्पल आसान है, बहुत ही आसान है, ये सारा आसान आसान सा है। यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, मैं कॉट को साइन कॉस में बदल दिया है, आंसर तो पहुंच गया है। ठीक है ना, तो इसको भी प्रस्ताव मत कर लो, क्योंकि इसमें तुमको एक्स्ट्रा काम करना है। जो जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करवाए उसको मार लो। क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 इधर का, ये 3 क्वेश्चन था, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं इस तरफ। नो सर। ठीक है, तो ये 3 4 5 क्वेश्चन यही है, इसको अपना जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। बाकी सब क्वेश्चन में तुम लोग ऑनेस्टली बताओ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, प्रीगो लगाते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे ही लगा, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ का काम, एलसीएम वगैरह का काम करते, जो तुम बचपन से सिंपल मैथ्स में जो भी पढ़ पढ़ के आया था, एलसीएम लेकर के कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, वहां पे तुम नंबर के टर्म में पढ़ा था कि 5/7 8/10 इस तरीके से। यहाँ पे साइन और कॉस में बदल गया, प्रोसेस क्या बदल जाएगा क्या, बताओ तुम्हें। जो तुम बचपन से पढ़ते हैं एलसीएम लेने का तरीका, वो काम इधर भी करना है, चाहे साइन कॉस रहे, चाहे 1 2 3 4 रहे।
प्रोसेस तो एलसीएम का हमेशा सेम रहता है ना। तो ये सब चीज ध्यान में रखो, बहुत ही आसान होता है आइडेंटिटी। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि हम कल करवाएंगे, कल हम क्लास लगा रहे हैं एक वजह से, ठीक है। तो वो कल हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये सारा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसमें भी बहुत ही आसान है, इसमें तुमको थोड़ा सा आइडेंटिटीज लगाना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाना है, तो थोड़ा मेहनत करो। तो इसमें जितना हम रूट वाला क्वेश्चन दिए उतना बना लेना, 58, 59 और 60 भी बना लेना, और ये सब ट्राई करोगे ना, बहुत ही आसान आसान है यार। ये वन बाई ये चीज, ये जैसे इसमें अपना साइन कॉस में बदलोगे, देखो इस आंसर तक पहुंच जाओगे। तो आप बनाते रहना सबको, ठीक है, छोड़ना मत अभी। ये कितना आसान है, इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम वगैरह लेके अपना करके चले जाना। चलो पहले तो एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार बना जाना सारा क्वेश्चन। और आइडेंटिटीज ऐसा चीज है ना कि तुमको हर वीक मन करे तो अपना एनसीईआरटी उठाए, 2 क्वेश्चन बना लिए हर वीक, अभी से लेके 10th बोर्ड तक, नहीं तो भूलते चले जाओगे क्वेश्चन। किसके पास आरएस अखबार है? आरएस आरडी तो होगा ही, कोई ना कोई बुक आ रहा है सर। RS सबके होगा, सबके पास है। यस सर। तो अब उसमें देखता होगा आइडेंटिटीज का कितना सारा क्वेश्चन है, देखे हो? 40 को। हाँ सर 40 40 से ज्यादा होगा मेरे भाई, एग्जाम्पल ही उसमें 40 को होगा। एग्जाम्पल भी बताओ। तो अब डेली एक बहुत ही सारा दिन में थोड़ी, क्वेश्चन। हाँ तो एक ही दिन में थोड़ी तुमको 40 क्वेश्चन बनाना है। और स्टार्टिंग से डेली 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उठाओ। अब जैसे नया चैप्टर शुरू करेंगे तो तुम्हारा मेन फोकस न्यू चैप्टर पे मूव हो जाएगा। सर RD से बना है क्या? नहीं नहीं मत करो, फालतू का काम नहीं करो। जितना बुकलेट का क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन अभी तो हम अभी खत्म का हुए, हमको भी बहुत क्वेश्चन कराना है कि एक चलाओ तो सही। बुकलेट के क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी बना लो, और ज्यादा से ज्यादा मन करे तो आयुष बनाओ। अब एक दिन में तुम थोड़ी 50 क्वेश्चन बनाओगे कि हम आज बैठेंगे पूरा का पूरा आदेश बना देंगे, तो वो बेकार काम है, ठीक है। हर दिन 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाना है आर एस अग्रवाल से, फिर एक बार खत्म करो, फिर से रिपीटिंग मोड में आ जाओ। हर दिन 1-1 2-2 क्वेश्चन, हर दिन नहीं करना है तो वीकली 5-5 क्वेश्चन करो, ठीक है। आइडेंटिटी इस तरीके से प्रैक्टिस में रखोगे, अगर अभी अच्छा रहा ना ये सब चीज सॉल्व करना, तो जैसे ही हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे तो इसी का तुमको थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो 9-10 में इस पे इसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो आगे चल करके दिक्कत करेगा। क्लियर?